आइए आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 में नंबर 16 की रचना करते हैं। एक ऐसे व्रत की रचना कीजिए जो एक दिए हुए व्रत का को उसकी परिधि पर स्थित बिंदु खा पर स्पर्श करता है तथा व्रत का के अंदर स्थित एक दिए हुए बिंदु गा से होकर जाता है। देखिए, इसमें किसी व्रत की कोई त्रिज्या या दूरी नहीं दे रखी है, इसलिए हम अपनी तरफ से मानकर व्रत बनाएंगे। कह रहे हैं एक का व्रत है, तो हम क्या करेंगे, एक कुछ दूरी भरेंगे हम प्रकार में, एक पॉइंट रखेंगे प्रकार की नोक, इसका नाम लिखेंगे हम का। ठीक है, और 5 भर लीजिए, 6 भर लीजिए, 2 भर लीजिए, 3 भर लीजिए, जो इतनी आपकी इच्छा हो। ठीक है, दूरी भरकर एक सर्किल खींचेंगे हम। ये एक सर्किल है व्रत, इसका केंद्र है ये। ठीक है, केंद्र ये, इसका नाम है का। एक का व्रत है, कह रहे का को उसकी परिधि पर। अब देखिए, मान लीजिए कि ये व्रत है, इस व्रत की परिधि कौन सी है, ये जो है ये पूरी परिधि है। इस परिधि पर आप कहीं पर भी एक खा बिंदु लेंगे, बिंदु लेंगे खा। मान लिया हमने यहाँ ले लिया खा बिंदु, ये ठीक। खा पर स्थित करता था व्रत का के अंदर, व्रत का है के अंदर से एक बिंदु दियो बिंदु गा से होकर जाता है। इसी के अंदर कोई बिंदु गा है, मान लिया हमने ये बिंदु गा है। ठीक है, तो इस एक व्रत खींचना है जो का की परिधि को स्पर्श करेगा और गा बिंदु को स्पर्श करेगा। ठीक है, एक व्रत खींचना है हमें इस प्रकार से जो खा बिंदु को स्पर्श करेगा, गा को स्पर्श करेगा। क्या करें इसके लिए, हम देखिएगा का खा को मिला देंगे डॉट डॉट। ठीक है, अब हम गा खा को मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से करके दिख रहा सभी के लिए। ठीक, अब क्या करेंगे, हम खा और गा का लंबार्धक करेंगे अर्थात अर्धक करेंगे हाफ। तो इसके आधे से अधिक दूरी भर लेंगे प्रकार में, अनुमान से चाप लगाएंगे इस तरह से, एक चापी लगाया, एक इधर यहाँ से लगाएंगे, उसी दूरी से, दूरी कम ना हो ज़्यादा हो, इस तरह से। ठीक है, इसको डॉट डॉट आगे बढ़ा देंगे। ये अब हमें बिंदु मिला, ये इसका नाम हमने दिया पा बिंदु। क्या बिंदु नाम दिया, पा। अब पा बिंदु से हमने दूरी भरी गा तक या खा तक। ठीक है, गा तक भरिए या खा तक दूरी भरकर एक सर्किल खींचेंगे जो कि इस प्रकार खींचेगा। ठीक, देखिएगा गा को भी स्पर्श कर रहा है और खा को भी स्पर्श कर रहा है। गा को भी स्पर्श कर रहा है और खा को भी स्पर्श कर रहा है, अर्थात प्रकार में पा से गा तक की दूरी बढ़ेंगे या पा से खा तक की दूरी बढ़ेंगे। ठीक है, ये पा बिंदु है हमारा। इस प्रकार से नंबर 16 की रचना हो गई। रचना के पद नहीं लिखने हैं। ठीक है, यदि एग्जाम में रचना के पद भी बताइए, लिखिए, पूछे तब लिखना होता है ना, अदरवाइज नहीं। इस प्रकार से देखिएगा होमवर्क में यहाँ नंबर 17, 18, 19। ठीक है, और सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिए। और इससे पहले की मेरे में है 15, 14, 13, 12, 8, तो मैंने करा दिए 9, 10। ये भी आप स्वयं करें। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत आए तो पूछ सकते हैं आप। एक बार दोबारा देखें इसको। एक हमने सर्किल खींचा, ठीक, इसका नाम हमारा का, अर्थात ये का के सेंटर का नाम है, किस सेंटर का, वृत्त के सर्किल के, अर्थात ये केंद्र है वृत्त का। ठीक है, तो ये का वृत्त है, कहीं पर हमने खा पॉइंट लिया, खा बिंदु, का को हमने मिला दिया। ठीक है,
अब का वृत्त के अंदर एक गा बिंदु है, इधर ले लें चाहे इधर ले लें, मान लो यहाँ ले लिया गा बिंदु। ठीक, एक ऐसा वृत्त खींचना है जिससे कि हमें ऐसा वृत्त खींचना जिससे कि गा बिंदु और खा बिंदु दोनों को स्पर्श करें। क्या करेंगे, गा खा को मिला दिया इस तरह से, और गा खा का लंबाता करेंगे, इस तरह से होगा। आपके चाप कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। हमारे पास पटरी प्रकार नहीं है, हम आइडिया से कर रहे हैं, ठीक है। तो चाप बाहर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये बिंदु मिला पा, यहाँ से तक की दूरी बढ़ेंगे, इस प्रकार से सर्किल खींच देंगे। वैसे पूरा बोल नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे पास पटरी प्रकार नहीं है। बोर्ड पर हम पेन से आपको समझा रहे हैं, इस तरह बनाना है आपको, ठीक है। आपकी कॉपी में बनाएंगे आप प्रकार पटरी की सहायता से, बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट आएगा बोर्ड, ठीक है। इनको बार बार बनाएं, अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, तभी अच्छे से आपको समझ में आएगा और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।